तो जय हिंद प्यारे बच्चों। कल यानी कि 20 फरवरी को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, इसलिए आज हम लोग जो सोशल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वायरल प्रश्न जो कि 2025 में आने का संभावना है, आपका कल परीक्षा में सीधे लड़ेगा। यहाँ से जितना भी प्रश्न आप देखेंगे ना, पूरा अगर कंप्लीट कर लेंगे तो सीधा आपका कल परीक्षा में लड़ेगा प्रश्न। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 2021 का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 से सीधा 2023 में नहीं पूछा है, 2025 में आपसे पूछ सकता है। ठीक, 2020 करके पूछता है। तो बताइए, जल्दी से बताइए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए मार्क के आइएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में आइएगा। ठीक, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग संसाधन है, यानी नवीकरणीय। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 जून को। अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी मार्क आइएगा। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है प्राकृतिक गैस। ठीक, नहीं प्राकृतिक गैस नहीं, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी मार्क आइएगा, सौर ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि कहाँ पर चली थी? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण। अगला है, काली मिट्टी उपयुक्त होता है कपास की खेती के लिए? काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, रेगुड़ मृदा, ऑप्शन बी मारिएगा। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो याद रखेगा, एंड्रीन नामक रसायन, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रीन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान मारिएगा, ऑप्शन बी राजस्थान हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो खादर और बांगर होता है। खादर को नया कहते हैं, बांगर को पुराना कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर को, ऑप्शन बी हो जाएगा, बांगर। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध मारिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे है? महानदी, महानदी पे है हीराकुंड बांध। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागल बांध से, या फिर नरौरा बांध से। तो ऑप्शन सी मार्क किया जाएगा। ठीक, भाखड़ा नागल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध से, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह, ऑप्शन सी मार्क बी मार्क आएगा, नीला ग्रह। ठीक, पृथ्वी पे ज़्यादा क्षेत्र में जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिम राम। ठीक, मेघालय के मासिम राम में होता है, पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब हम लोगों का सिलेबस में लिखा गया है मासीराम, तो मासीराम मार्क आइएगा। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिम राम में। ठीक, मेघालय का मासिम। अगला है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%, ऑप्शन सी मार्क आएगा, 65% सभी जीव के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। अगला है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित था? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित था? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मार्क आइएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, ऑप्शन सी मार्क आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वही कहे थे। अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो आपको हम बताए थे कि सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध है, महानदी पे है। कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी के बाद आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, महानदी है, उसके बाद आता है
जो बांध था दलेई बांध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो टूटा था ढाते विश्वास चैप्टर में, वो उड़ीसा का ही कहानी था। और ये भी बांध इसे याद रहेगा कि उड़ीसा में ही है, महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। 25वां नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो बिहार में आर्सेनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए है महानदी, सतलज नदी, गोदावरी या कृष्णा नदी। तो याद रखिएगा सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी। ठीक, ऑप्शन बी मार्क किया जाएगा। अगला प्रश्न है 27 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत का सबसे लंबा बांध बताए हैं हीराकुंड बांध। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है, महानदी पे। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित था। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम जल नीति कब लागू की गई थी। प्रथम जल नीति कब लागू की गई थी। तो सितंबर 1987 में, ऑप्शन सी मार्क किया जाएगा, सितंबर 1987 में प्रथम जल नीति कब लागू की गई, सितंबर 1987। अगला प्रश्न है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पे बना है। तो कावेरी नदी। ठीक, याद रखिएगा कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पे बना है। अगला है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, यानी कि जंगल का विस्तार है। ठीक, ऑप्शन ए मार्क किया जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो पतंजलि, बाबा रामदेव है ना, पतंजलि, बाबा रामदेव को नहीं, पतंजलि को कहा जाता है। ठीक, पतंजलि एक दार्शनिक हुए थे बहुत समय पहले, तो पतंजलि को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। ठीक, आयुर्वेद का जनक पतंजलि। अगला है, आयुर्वेद का जनक पतंजलि, चरक संहिता, पतंजलि या चरक होगा, इनमें से दोनों को होगा, ज़्यादातर पतंजलि माना जाता है। पतंजलि या चरक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आयुर्वेद का जनक चरक को ही शायद कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चरक। अगला चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरबन कहाँ है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी मार्क आएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है, गंगा नदी के मुहाने पे बनता है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मयूर हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर मार्क किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में। ठीक, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे, ऑप्शन सी 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि मार्क किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान का धारा 21 का संबंध तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन ए मार्क किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो बाघ के लिए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में कौन जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में कौन जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ठीक, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गुजरात, ऑप्शन डी मार्क आएगा, गुजरात। ठीक, अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी लॉक कीजिएगा, ऑप्शन बी उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। 1970, 1973, 1975 या 1978। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक। ऑप्शन डी मार्क किया जाएगा, असम में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 1950, 1952, 1948 या 1954। तो 1952 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि चरक को कहा जाता है, ठीक। चरक मारिएगा, ठीक। पतंजलि नहीं, चरक को मारिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर के इलाज में। टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है? कैंसर के इलाज में, ऑप्शन सी मार्क आइएगा, कैंसर का इलाज में, ठीक। अगला प्रश्न है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ज्योग्राफी में, इसलिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व। अगला है, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी को दूर करने में होता है? तो कैंसर की बीमारी में होता है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो अभ्रक हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न, लौह अयस्क है, लौह अयस्क कैसा है? तो ऑप्शन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन मार देगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटका में होता है, कर्नाटक में, ठीक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगला है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों का, क्योंकि लोहा से ही सारा मशीन बनता है, सारा फैक्ट्री में लोहा से सब सामान बनता है, इसलिए लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। अगला है, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइड या चूना पत्थर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम उड़ीसा में। अगला, पित्तल बनाया जाता है, पित्तल किस किस चीज़ से बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से, ठीक। तांबा और जस्ता से पित्तल बनाया जाता है। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका ऑप्शन अभ्रक, बॉक्साइड, लोहा या लेड। तो लेड मारिएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड मारिएगा, ऑप्शन डी। लेड मतलब क्या होता है? सीसा, लेड मतलब, ठीक, सीसा। अगला है, बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, उड़ीसा है, ठीक। बॉक्साइड यानी कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कहाँ होता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, यानी कि किसमें कार्बन की मात्रा है? तो कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए कार्बनिक खनिज कोयला हो जाएगा। कोयला भी 3 प्रकार का होता है, ठीक। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट होता है। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? और तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और क्या है? सबसे ज़्यादा वन यानी कि जंगल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से कोई नहीं। तो हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी, हेमाटाइट। अगला है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। तो कोयला के साथ हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र क्या है? तारापुर। ठीक, तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, यानी कि जहाँ पे परमाणु से विद्युत बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। शक्ति का मेन अर्थ क्या होता है? वो ज्योग्राफी में बिजली, ठीक, बिजली बनाना। तो जहाँ परमाणु बम से परमाणु अभिक्रिया करा के बम बनाया जाता है, तारापुर सबसे प्राचीन पूछा जाए या फिर सबसे बड़ा पूछा जाए, तारापुर मारिएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बना है? तो डिगबोई। ठीक, याद रखिएगा, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में बना था। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। तो मारिएगा एंथ्रासाइट। ठीक, सर्वोत्तम लोहे का कोयला का प्रकार, सबसे अच्छा कोयला का प्रकार क्या होगा? एंथ्रासाइट। अगले आपसे पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस मारिएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाएगा बिटुमिनस, लेकिन सबसे अच्छा पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट मारिएगा। और सबसे घटिया पूछा जाएगा, सबसे घटिया कोयला का प्रकार पीट हो जाएगा। ठीक, अगला है, सबसे घटिया कोयला है तो पीट मारिएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, पीट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। आप लोग जानते होंगे, झारखंड में जादूगोड़ा, झरिया, पलामू, कई सारा क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला प्रश्न में 2024 में पूछा गया था। ठीक, सेकंड पाली में 2024 में पूछा गया था कि झारखंड के कौन कौन सा क्षेत्र में, 3 क्षेत्र का नाम लिखना था जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, झारखंड के रानीगंज हो जाएगा, झरिया हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा और फिर पलामू हो जाएगा। कई सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। 2 नंबर का प्रश्न 2024 में पूछा गया था, हो सकता है आपसे भी पलट के पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक राज्य कोयला का कौन सा है? तो झारखंड मारिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, किस राज्य में? तो हम आपको बताएं थे कुछ देर पहले ही, आपका पहले ऑप्शन सुन लीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा। तो बताएं, हीराकुंड महानदी पे है, महानदी पे बना हुआ है। अब भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध होगा। किस नदी पे है? महानदी पे। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है, परमाणु शक्ति केंद्र है। आपसे पूछा जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र क्या है? तारापुर। एशिया का सबसे प्राचीन परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर। तारापुर शक्ति केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। बताए थे आपको, महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में जो सूरज के रोशनी से ऊर्जा बनाया जाता है, सौर ऊर्जा। ठीक, तो सौर ऊर्जा का विकास का सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज की ऊर्जा पड़ता है, यानी कि राजस्थान में। ठीक, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं रहता है, राजस्थान में हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी, इनमें से सभी मार्क के आइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार बम्बे, अलंकेश्वर, नवगांव या डिगबोई। तो डिगबोई मारिएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर फिर तेल शोधक कारखाना पूछा जाएगा तो डिगबोई मारिएगा। अगर झारखंड में झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन सी मार्क आइएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख केंद्र जहाँ पे यूरेनियम होता है, तो डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा मारिएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, जादूगोड़ा, झारखंड, जहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया था, तारापुर हो जाएगा। ठीक, सबसे प्राचीन परमाणु शक्ति से, यानी परमाणु बम से विद्युत धारा बनाने वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ बना था? तारापुर में। सबसे प्राचीन, एशिया का सबसे प्राचीन भी पूछा जाएगा तो यही होगा, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो तारापुर ही होगा। और भारत के भी सबसे प्राचीन यही हो जाएगा। ठीक, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्यरत हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्यरत है? तो 18 मार्क आइएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, 18।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो सभी हो जाएगा। ठीक, जीवाश्म के अंश से ही सभी बनता है। कोयला भी जीव ही अंदर दब के बनते हैं, समुद्र में जीव दबते हैं मर के, उससे पेट्रोलियम बनता है। प्राकृतिक गैस भी जीवों से बनता है, जीव के अपशिष्ट से। तो जीवाश्म ईंधन सभी हो जाएगा। ठीक, अगला है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, यानी जिसमें भूमि के तापमान से विद्युत धारा बनाया जाता है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र। तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र मतलब कि जहाँ पे जल से विद्युत बनाया जाता है, जल से बिजली बनाया जाता है, सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो दार्जिलिंग मारिएगा। ठीक, ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में सबसे पहला भारत का जल विद्युत संयंत्र का स्थापना किया गया था। ठीक, याद रखिएगा।